भरे जंगलों के बीचों बीच रानू चिड़िया अपना सुंदर सा घर बनाकर अपने बेटे कुकू और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सुबह की नरम धूप में रानू ने अपने बच्चों को प्यार से सहलाया। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद जामुन लाऊंगी, लेकिन तुम दोनों घोंसले से बाहर बिल्कुल मत जाना और झगड़ा मत करना। गुड़िया बेटा, तुम तो बड़ी हो ना, अपने भाई कुकू का मेरे पीछे में ख्याल रखना। जब तक मैं ना आ जाऊं इसे कहीं नहीं जाने देना। ठीक है माँ, पर आप मेरे लिए सबसे बड़ा वाला जामुन लाना जो मीठे रस से टपकता हो। हाँ हाँ माँ, जो सबसे ज्यादा चमकता हो वो वाला जामुन मेरे लिए, जैसे आप कल लेकर आई थी। हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जामुन भैया से कहकर सबसे मीठे और रसदार वाले जामुन लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर विशाल जामुन के पेड़ के पास जाती हैं, जो बरसों से चिड़िया का दोस्त था। नमस्ते जामुन भैया, आप कैसे हो? मैं आज फिर से आई हूँ अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए आपसे मीठे जामुन लेने। अरे रानू बहन, तुम्हारी मीठी आवाज सुनकर तो शाखाएं झूम उठी। रुको, मैं अभी कुकू और गुड़िया के लिए मीठे मीठे फल देता हूँ तुमको। फिर वो पेड़ रानू चिड़िया को कुछ फल दे देता है। आपका बहुत बहुत आभार भैया, आपकी वजह से मेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं सोते। आपके मीठे मीठे फल ही तो मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। तुम सिर्फ एक चिड़िया नहीं हो रानू, तुम एक माँ हो, और माँ अपने बच्चों के लिए जितना प्यार लाती है उतना कोई और नहीं दे सकता। बस एक वादा करो, अपने बच्चों को सिखाना कि इस धरती से जो भी मिलता है उसका सम्मान करे। फल सिर्फ पेट भरते हैं, लेकिन उनका आदर आत्मा भरता है। मैं यही तो सिखाती हूँ पेड़ भैया, आपका हर फल हर शाखा मेरे लिए वरदान है। रानू ने अपने पंजों से फलों को उठाया और अपने घोंसले की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। रात को जंगल में बहुत तेज तूफान आया, बिजली गिरी और एक सूखी शाखा में आग लग गई। हवा तेज थी, आग जंगल की सूखी घास और झाड़ियों में फैल गई। देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल चुकी थी। सुबह जब रानू जगी तो धुआं हर ओर था। माँ देखो ना, अपने कमरे में ये कैसा धुआं भर गया है। माँ ये अंधेरा क्यों है? मुझे डर लग रहा है माँ मेरी आंखों में जलन हो रही है, सांस नहीं आ रही है माँ। चिंता मत करो बच्चों, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया डरते डरते अपने बच्चों के साथ घोंसले से बाहर आई और बाहर आके जो उसने नजारा देखा उसके बाद रानू के तो होश उड़ गए। पूरा जंगल धुएं और आग की लपटों से घिरा हुआ था। तेज हवाओं के साथ जलती घास की बदबू चारों ओर फैल चुकी थी। रानू के पेड़ से कुछ ही देर पर आग की लपटें लहरा रही थी। मम्मा वो देखो, आग हमारे घर की तरफ आ रही है। अब हमारा घर जल जाएगा माँ अब हम कहाँ जाएंगे? क्या अब हम इस आग में जलकर मर जाएंगे? माँ मैं मरना नहीं चाहती। दोनों बच्चे आग से डरकर चिल्लाने लगते हैं। नहीं चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर रानू चिड़िया अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया। ये आग अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो ये हमारा घोंसला भी जला देगी और मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। नहीं माँ, आप कहाँ जा रही हो? आप हमें छोड़कर मत जाओ माँ, हमें डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, तुम्हारी मम्मा है ना, मैं अभी इस आग को बुझाने की कोशिश करती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टूनी चिड़िया जल्दी से उड़कर नदी के पास जाती हैं और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर के आग बुझाने की कोशिश करती हैं। वो ये काम लगातार करती हैं, पर वो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। टूनी घबरा जाती है। हे भगवान, ये आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे बच्चे, मेरा घर सब जल जाएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। टूनी चिड़िया घबराई हुई सी नदी किनारे अपने दोस्त कछुए के पास
जाती है। क्या बात है टूनी, बड़े दिनों के बाद आई। कैसी हो तुम और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कछुआ भैया, जंगल में भयानक आग लग गई है। हर तरफ धुआं ही धुआं है और मेरे बच्चे वो घोंसले में फंसे हैं। मैं बार-बार नदी से पानी ला रही हूँ पर मेरी छोटी सी चोट से कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या आप मेरी मदद करोगे? टूनी, तुमने कोशिश की, बहुत बड़ी बात है। कई बड़े जानवर तो डर के मारे कहीं छुप गए होंगे और तुम अकेली आग से लड़ रही हो। मैं क्या करूं भैया, मैं माँ हूँ। मेरे बच्चे जलते हुए पेड़ के बीच रो रहे होंगे। मैं जब तक सांस लूंगी तब तक कोशिश करती रहूंगी। हाँ, जरूर टूनी, तुम अकेली नहीं हो। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भले धीरे चलता हूँ लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। टूनी चिड़िया कछुए को अपने जंगल में ले जाती है। दोनों मिलकर अब आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग तो धीरे धीरे फैलती ही जा रही थी। टूनी चिड़िया घबरा जाती है। हे भगवान, ये आग तो अभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही। मुझे किसी और की मदद लेनी होगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया जंगल की ओर तेजी से उड़ती है। तभी उसे रास्ते में भोलू हाथी मिल जाता है। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी घबराई हुई? भोलू भैया, जंगल में बहुत भयंकर आग लगी है। मेरे बच्चे उस आग में फंसे हुए हैं। मेरी मदद करो भैया। ठीक है टुनटुनी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी चढ़कर उस आग को बुझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भोलू हाथी अपनी सूंड में पानी लेकर उस आग को बुझाने के लिए चल देता है। तीनों मिलकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे आग पे काबू पा लिया जाता। भोलू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मेरा घोंसला, मेरे बच्चे सब जल जाते। मैं तो अपनी नन्ही सी चोट से सिर्फ कोशिश ही कर रही थी, लेकिन आपने तो पूरा जंगल बचा लिया। अरे टूनी बहन, तुम्हारी हिम्मत देखकर ही तो मुझे हौसला मिला। अगर एक छोटी सी चिड़िया इतनी बड़ी आग से लड़ सकती है तो मैं भला